पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय। सत साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नई तो नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नई सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल पे मंजन निर्लेपम निज नीर गुणम अगननुम बेसुन गुणम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले उज्जवल हिरंबर हरदम में परवायता है वार पार नहीं मर्द तम ग्रीव जो तुमरे छद होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो जाओ आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीत मृद सिद्ध दाता सोई अवगत गुण यतीत सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोती भक्त मुक्त भंडारी सुर नर मुनि जन जामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख गावे पूजे आज गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जामे 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जामे 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे साहब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे साहब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवाज नादर पे दर करे तो पुत्र पिता को लाज गुरु जी मेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे साहब मेरी विनती कर जोरों करता तन मन धन कुर्बान जाती जो मोहे जितार गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे मालिक मीरा मेरे बान सुन
विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। मीरा मोह पे मेरे कर मैं आया तक शाम समर्थ तुम्हारे आसरे बांधे जाम गुलाम गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। मैं समर्थ के आसरे दम कदम करता गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। अविनाशी के आसरे अजरावर की शान अर्थ धर्म कम मोक्ष हो समर्थ राजा राम गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। अर्ज आवाज अनाथ की आज की अरदास आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल बास गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजन आर गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। जुगन युगन के बाप सब युगन युगन के मैं जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैल गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी गरीब दास शरण यम फांसी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी गरीब दास शरण काटो यम फांसी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब तेरे आगे। मर उया पाठ पर कास बधाई मैं बाटूंगी मारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बाटूंगी मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई मैं बाटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई मैं बाटूंगी
ये अमर लोक से चल कर आए, अमर लोक से चल कर आए, भव बंधन से जीव छुड़ाए, भव बंधन से जीव छुड़ाए, दे मंत्र सतलोक पठाए, दे मंत्र सतलोक पठाए, देते नितलवास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, पाप पुण्य को हर दम तोलो, पाप पुण्य को हर दम तोलो, घर घर में मैं कहती डोलो, घर घर में मैं कहती डोलो, दुश्मन मीत सभी से बोलो, दुश्मन मीत सभी से बोलो, तुम करियो अमर की ख्यात बधाई मैं बांटो, ये हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे भगत महात्मा आवेंगे, मारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होवे नाम विश्वास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, नगर निवासी सब ही आना, नगर निवासी सब ही आना, आपस के मतभेद भुलाना, आपस के मतभेद भुलाना, कोई दिन में सबको चल जाना, कोई दिन में सबको चल जाना, या झूठी जग की आस बधाई में बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई में बांटूंगी, ये दुख मेटे और सुख का दाता, दुख मेटे और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, जब चावे चोला धर आता, जब चावे चोला धर आता, होया सुल्तानी कखवास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, काशी में केशोवन आया, काशी में केशोवन आया, सामन के घर भोग लगाया, सामन के घर भोग लगाया, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, ये काटे करम की पास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, ये जिस घर में ये होता पाठ जी, जिस घर में ये होता पाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी, भगति ने 12 बाट जी, भगति ने 12 बाट जी, जिनको लगी न भजन की प्यास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, स्वामी राम देवानंद गुण गाता है, स्वामी राम देवानंद गुण गाता है,
संत राम पाल जी को समझाता है, संत राम पाल जी को समझाता है। भजन बिना नहीं सुख पाता है, भजन बिना नहीं सुख पाता है। चाहे पृथ्वीपति हो खास बधाई में बाटूंगी, हमारे होया पाठ पर खास बधाई में बाटूंगी। स्वामी राम देवानंद गुण गाता है, स्वामी राम देवानंद गुण गाता है। संत राम पाल जी को समझाता है, संत राम पाल जी को समझाता है। भजन बिना नहीं सुख पाता है, भजन बिना नहीं सुख पाता है। चाहे पृथ्वीपति हो खास बधाई में बाटूंगी, मरे होया पाठ पर खास बधाई में बाटूंगी। मारे आए साहेब कबीर बधाई में बाटूंगी, मारे आए साहेब कबीर बधाई में बाटूंगी। मारे आए गरीब दास बधाई में बाटूंगी, मारे आए गरीब दास बधाई में बाटूंगी। मारे होया पाठ पर खास बधाई में बाटूंगी, मारे होया पाठ पर खास बधाई में बाटूंगी। सत साहिब। परम पिता परमात्मा बंदीश्वर भगवान कबीर साहब तथा वही स्वरूप उन्हीं के अवतार सतगुरु बंदीश्वर गरीबदास जी महाराज की एक असीम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आज हम सत्संग के अंदर आए हैं। सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने इस बात का प्रमाण दिया है कि मनुष्य जन्म ये बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ, महादुर्लभ। इसकी जितनी भी हम संज्ञा दे सकते हैं वो थोड़ी है। उसके उपरांत मनुष्य शरीर जिस भगवान आत्मा को आज प्राप्त है, उसके पिछले जन्म जन्मांतर के जो पुण्य कर्म हैं वो बहुत ही शुभ थे, क्योंकि शुभ कर्मी प्राणियों को परमात्मा एक मनुष्य का शरीर देता है। मानव शरीर, स्त्री या पुरुष, ये दोनों मानव शरीर कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे ह्यूमन बॉडी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। और इसके बाद जो सत्संग प्राप्त करती हैं, जो हंस आत्माएं जो सत्संग के अंदर आ जाती हैं, वो उन शरीरधारी पुण्य आत्माओं से ज्यादा पुण्य आत्मा है, उनके ज्यादा शुभ संस्कार हैं। क्योंकि रामायण में भी लिखा है तुलसी साहब ने कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, पुण्यों के ढेर लागे बिना शुभ कर्मों की अधिकता ना हो जावे जिस प्राणी की, उसको संत समागम प्राप्त नहीं होता। जो भगवान आत्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करती हैं वो तो है ही हंस आत्मा, क्योंकि उनको परमात्मा ने आत्म कल्याण करवाने वाली यूनिवर्सिटी में दाखला मिल चुका है। उनको ये ड्रेस मिली हुई है कि ये स्टूडेंट हैं। और जो इस यूनिवर्सिटी में आकर, कॉलेज में आकर भी उस उद्देश्य को भूल चुके हैं कि हम आए थे किस काम के लिए और कर क्या रहे हैं, तो अज्ञान आत्माएं हैं, वो अपने इस अनमोल अवसर को बर्बाद कर रही है। इसके लिए संतों ने सत्संग के माध्यम से हमारे इस अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए बहुत जगह जगह पर डंडोरे पीटे हैं, जगह जगह पर आवाज लगाई है कि हे भोली आत्मा, ये मनुष्य शरीर का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इसके तू
क्या लाभ उठा रहा है? माया जोड़न की होड़ लाली, बीड़ी शराब मांस तमाकू जो ना काम करने थे मनुष्य शरीर पाकर वो भी शुरू कर दिए। इस अंधेरे को सत्संग में हटाया जाता है। वो पुण्यात्मा जो सत्संग में आती है वो और ज्यादा शुभ कर्मी होती है। और सत्संग में सुनी हुई बातों को जो अपने जीवन में ढाल लेते हैं, सत्संग में सुनी हुई बातों को जो अपने जीवन में ढालकर उनका अनुसरण कर लेते हैं, बुराई छोड़ देते हैं, परमात्मा का आसरा कर लेते हैं, उन भागवान आत्माओं के शुभ कर्मों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो भी आज के इस गंदे कलयुग में। आज जितने भी हंसात्मा सत्संग के अंदर आई हैं ये शुभ कर्मी प्राणी हैं। इनको संत कहा है संतों ने, सतगुरु महाराज कबीर साहब ने। संत कौन होते हैं ये परिभाषा हम आपको आगे बताएंगे। परमात्मा को चाहने वाली आत्मा वो संत आत्मा होती है, उन्हें हंस आत्मा कहते हैं। आज बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर आज उन्होंने अपनी रजा बख्शी है कि रोहतक शहर के अंदर उस परम पिता परमात्मा की अमर कथा ये 5 दिन तक यहां पर चलेगी। गरीबदास महाराज जिनका ये ग्रंथ साहब हम आपको खोल कर सुनाएंगे और साथ में उन्हीं के सतगुरुदेव उन्हीं की वही शक्ति की वाणी जो कबीर साहब है उनका भी साथ में उनकी तालमेल हम आपस को तुलना करके आपको समझाएंगे। मनुष्य जन्म के क्या कर्तव्य हैं, मनुष्य जीवन में हमने क्या काम करने चाहिए थे और क्या हमने नहीं करने चाहिए थे, वो जानकारी आपको इन 5 दिन के अंदर बिल्कुल विस्तृत रूप से दी जाएगी। जो पुण्यात्मा लगातार 5 दिन का सत्संग सुन लेगी उसको किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा भक्ति के मार्ग में, और फिर विचार करने पर बाध्य होगी वो हंसात्मा कि ये मनुष्य परमात्मा ने ये डले ढूंढता ही नहीं दिया था। हम क्या करते हैं, बच्चे हो गए हम पहले स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को, उनका पालन पोषण करते हैं। प्रथम तो हमने ये चिंता की कि हमारा कोई रोजी रोटी का साधन बने। फिर घर वालों ने चिंता बनी कि बच्चे का ब्याह कर दें, लड़का हो तो लड़की, शादी होगी। शादी के बाद बच्चे हुए और बच्चों के फिर हमने लालन और पालन के अंदर अपना तन मन धन ला दिया। उसके बाद बच्चे जवान हुए, उनकी शादी कर दी। शादी के बाद मनोकामना हमारे मन में आई है, परमात्मा इनका संतान हो, मेरा वंश चले। वह भी सुन ली ईश्वर ने कि संतान यानी पोता और पोती, जोता और ज्योति हो गए। अब हमारा शरीर वृद्ध हो गया, इतना वृद्ध हो गया कि उठा और बैठा भी इच्छा अनुसार नहीं जा रहा, और अपने मन में हम फूले नहीं समा रहे कि हमारा जीवन सफल हुआ, क्योंकि मेरे 4 लड़के और 8 पोते और 6 जोते हो गए, और 4 पोती और 3 जोती। फूले समाते हैं, फूले नहीं समा रहे हैं कि वाह वाह मौज कर दी, जीवन सफल हुआ। संतों की दृष्टि से ये तो तूने निष्फल कर लिया, ये जो कुछ भी होना था तेरे संस्कार का आप पर हो रहा था, ये तो तू अपने आप में खुशी मना रहा है कि मैंने ये सब कर दिया। मां के गर्भ में जब बच्चा था बता देता कि इसमें लड़का है कि लड़की, अगर तू करने वाला है तो। जिनके संतान नहीं होती वो बना के दिखाओ संतान, उस ईश्वर की रजा बिना, अपने संस्कार के बिना। तो इसलिए संत आकर के अंधेरे ने हटावे से कि भाई जो काम करना था वो तो तने छेड़ा भी कोना, अर्थात उसकी तो शुरुआत भी ना कर पाया अनाड़ी आत्मा, और गधे और कुत्ते की जुनी पाओगा।
ये इतने सफल किया ये अपना जीवन। इस प्रकार सत्संग के माध्यम से यह अंधेरा हटाया जा सके कि परमात्मा का पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर उसके नियम निमाने मुश्किल है हमारे लिए, इनके लिए जिनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा के पाने के लिए कोई घर त्याग कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं बताई, किसी भी संत ने नहीं कहा, और ना ही किसी प्रकार की गुफा में बैठने की आवश्यकता, ना धोने लाने की। परमात्मा के पाने का एकमात्र साधन सभी शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, रामायण के अंदर हम बहुत बड़ी कथाएं भी सुनते हैं, और परमात्मा को पाने की हमारे अंदर उमंग भी बढ़ती है, और उसमें सारी रामायण का एक ही सार है। रामायण की सारी कथा को सुनकर आत्मा में कुछ जानकारी होती है। कथा के सुनने से मुक्ति आत्म कल्याण नहीं होता, कथा के सुनने से जानकारी होती है कि भाई रावण जैसे कर्म हमने नहीं करने चाहिए। अगर हमने सद्भावना अपने भाई के प्रति हो तो विभीषण जैसी होनी चाहिए। और यदि हम परमात्मा से जायदाद और संतान ही मांग रहे हैं, ये भी हमारी महा कमजोरी है। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ फिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाची, आज उस रावण घर दीवान बाची। कहते हैं ये के मांगू, रावण जैसे ठाठ तो मेरे लाख जन्म में भी नहीं हो सकते, अगर मैं परमात्मा से मांगना भी शुरू कर दूं तो। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाची, अन्यों फिर उसका कोई दीपक लावणिया भी ना बचा, सर्वनाश को प्राप्त हुआ। एक परम पिता परमात्मा के नाम बिना ये जीव इतना लुट जाएगा आखिर में, और फिर पश्चाताप करेगा। ये हमने जानकारी हुई तो फिर परमात्मा के पाने की रुचि उत्पन्न होती है। फिर हमारे मन में क्या होता है, क्या आता है कि भाई परमात्मा ने तो पाने के लिए सबके में छोड़ छाड़ के और घर त्याग कर बाहर चलना चाहिए। आड़क होनी, यहां बात नहीं बन सकती। यहां तो कभी कहेंगे किसी चीज की चिंता है, या कभी कोई जाना सौदा, कभी कोई किसी का देना है, किसी का लेना है, कदे बालक बीमार हैं, कदे इनके ब्याह ना हुए, यह समस्या तो कदे भी हल ना हो। इसलिए घर त्याग कर और किसी बार जंगल में बैठ कर भजन करेंगे। कबीर साहब कहते हैं यह गलती भूल कर मत कर दिए। तो देखो उन्होंने सोचा जंगल में भगवान मिलेगा, जंगल के अंदर जो महाकष्ट आपको होगा, भगवान तो 100 कोस चला जाएगा आपसे। मच्छर खावेंगे, दांत लड़ेंगे, सांप का डर सतावेगा, कभी शेर दाड़ जाएगा तो दिल थर थर थर्रावेगा, ऊपर तो बारिश पड़ेगी, सारा बैठा बैठा कांपेगा, और सर्दी का जो पीड़ा होगी तो भगवान तो 100 कोस चला जाएगा बावड़े, इस गलती में जाकर बैठे। परमात्मा को पाना है तो इसी में पाना पड़ेगा, अपने घर में ही रह करके इसको प्राप्ति आप कर सकते हो। वो साधन क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा। इस सारे का निचोड़ तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में दे दिया। अब हम पढ़ें गीता, पढ़ें हम रामायण, लेकिन इस मंत्र पर ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा को तो वो लोग पा सकते हैं जो जंगल में दूल्हे लाए बैठे, जिन्होंने घर छोड़ दिया। सतगुरु महाराज बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि कभी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए एक नाम की आवश्यकता है, और नाम के जाप बिना जीव उद्धार नहीं हो सकता। तप के करने से कोई और उपलब्धि होती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमने आत्म कल्याण के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। संत की परिभाषा क्या होती है,
साधु किसे कहते हैं? परमात्मा पाने का एकमात्र साधन है केवल नाम का जाप। कौन से नाम का जाप और किस विधि से? परमात्मा कौन है, परमात्मा की परिभाषा क्या है, उसको कैसे पाया जाता है, ये 5 दिनों के अंदर आपको बहुत ही विस्तृत ढंग से बड़े प्यार के साथ सुनने को मिलेगा। इन 5 दिन के सत्संग में जो प्राणी लगातार सुन लेगा वो बाध्य हो जाएगा कि परमात्मा, आज तक हमने ये बात कभी सपने में भी नहीं सुनी थी। रामायण सुनी, महाभारत सुनी, गीता जी का पाठ खूब किया और सुना, वेदों की जानकारी जरूर हुई संतों के माध्यम से कि वेद बड़े श्रेष्ठ ग्रंथ हैं हमारे। पुराण सुने, पुराणों के अंदर परमात्माओं की महिमा की जानकारी हुई। आज आपको 5 दिन के अंदर हम ये सभी शास्त्र भी सुनाएंगे, पर ये बहुत संक्षिप्त रूप में और पूर्ण रूप से ज्ञान परिपूर्ण आपको होगा, सुनाए जाएंगे। इनसे आगे की जो कथा है, क्योंकि आज तक हमने स्वर्ग सुना था, जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुराण शास्त्र संत हमारी जो संपर्क में आए थे, हमने स्वर्ग से ऊपर कोई शब्द नहीं सुना था। अब आपको पता चलेगा कि स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा इस जीव के साथ है, और इससे ऊपर एक सत्यलोक है। उस सत्यलोक का जब मार्ग हमें पूर्ण संत से मिलेगा तो हमारा पूर्ण छुटकारा यहां से होगा। सृष्टि कैसे रची गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं, दुख का पहाड़ जीव के ऊपर हरदम टूटा रहता है। आज जो प्राणी सुखी नजर आवत है और कल ना जाने के बिजली पड़ गया, कोई एक्सीडेंट में परिवार का सदस्य चला गया, कोई बीमारी के कारण मर गया, किसी की टांग कट गई। इस प्रकार हमारे 1 सेकंड के अंदर ना बेरा के कहानी यहां पर बीत जावे, और हम फिर भी नो ना सोचते कि हम आए कि किस कारण थे यहां पर। आप जंगल में रात्रि के समय जंगल में जाकर देखो एक बार, कितना भयंकर स्थान है ये। कालजे की धड़कन नहीं रुके सारी रात, कितना शेर बोल रहे हैं, कितना रीछ चिंगाड़ रहे हैं, कहीं सांप का डर हो रहा है। और हम अपनी बहन बेटियों को भी किसी स्थान पर जन्म भी नहीं भेज सकते, ऐसा गंदा लोक है ये। यहां पर हमने एक पुलिस बनाई, एक महकमा तैयार किया अपनी सुरक्षा की खातिर, ताकि हमारी इज्जत बची रहे, और सीमा की सुरक्षा के लिए हमने सेना तैयार करी। एक राजा चुना कि तू हमारी रक्षा कराकर हम अपना पेट भर लेंगे, हम तुझे टैक्स दिया करेंगे, ताकि ये कुछ समय हमारा ठीक ढंग से व्यतीत हो जाए। अगर ये व्यवस्था हम ना करें, या पशु से भी बदतर जीवन इस मनुष्य का हो जाए। सर्दी आती है, इतनी आवा है कि कितना मकान बना के रजाई लेकर मोटे वस्त्र हमने धारण करके अपनी जान बचानी पड़ती है। गर्मी आती है तो कूलरों का भी प्रबंध करके इस 500 के पुतले को हम सुरक्षित रख पाते हैं। बरसात आती है, फ्लड का बाढ़ की बाढ़ आ जाती है, और गांव के गांव उजड़ जाते हैं, हजारों व्यक्ति मर जाते हैं। ऐसे गंदे लोग में आकर हम फिर भी यहीं पर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संत ये बताना चाहे भाई, ये तो दुख का कहर है ये लोग। या ना तो रंग सुखी, गरीब आदमी ने सोचा यो पैसे वाला व्यक्ति गणाए सुखी होगा, जिसके पास कार और कोठी। आज जिसके पास कार और कोठी हो, उनसे एक बार मिलकर देखियो जाके, उनके दुख सुनकर अपने को भी रोना आ जाएगा, इतना घर उसके घर में पैर पावेगा। कोई आज सुखी है तो कल हो सकता है कुछ भी उसकी गिरना। और सेठ ने सोचा जो पैसे वाला है, वो ने सोचा राजा बहुत सुखी, इसके आगे पैसा बड़ी सेना घूमती है और दुनिया आदर करती है। और कोई राजा से मिलकर देखना, रात में बेचारे नींद भी ना आती,
सारी रात फटका लगा रहे, कोई एमएलए ना टूट जा, कोई एमपी ना चला जा, सुबह मेरी कुर्सी ना पावे। उसके बाद राजा ने सोचा है ये देव लोग बहुत सुखी होंगे जो स्वर्ग के अंदर रहते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो महादुखी, वो देवता लोग कति सुखी नहीं। वहां यहां से भी ज्यादा राग द्वेष काम क्रोध और बहुत ज्यादा वहां पर इससे भी ज्यादा गलत कहानियां होती हैं। इंद्र और राहिला का प्रमाण और भी बहुत से ऐसे कर्म वहां पर होते हैं जो कि यहां पर वर्णन करने योग्य भी कोई नहीं। फिर जब देव शरीर किन्हें प्राप्त होता है? जिन्होंने यहां डटकर भक्ति करी, भगवान विष्णु शिव माता और ब्रह्म की, और अच्छे पुण्यदान किए, उनको देव पदवी दे दी जाती है। उनका फिक्स समय होता है और उनको आखिर में ये पता हो जाता है कि 10 वर्ष तेरे इस स्वर्ग के अंदर रह गए, और उसके बाद ये जानकारी होती है कि अब तू नरक भी भोगेगा। क्योंकि 3 लोक का सबसे मुख्य नियम है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा उसने दोनों भोगने पड़ेंगे। ये दोनों भोगे होते हैं। उन कर्मों के लिए स्वर्ग बनाए और पाप भोगने के ताई नरक बनाए, और कुछ ऐसे कर्म बनाए जो कि आपको 184 में ही भोगे होंगे। ये कर्म ना स्वर्ग में आपको भोगने और ना ही नरक में, इनका भुगतान आपने इस मृत मंडल के कुएं में, इस जेरे में, इस कैद में काटने होंगे। जब देवता लोगों को पता चलता है कि मेरे 10 वर्ष बकाया हैं, उनका भोजन छूट जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है। उनको ये मृत मंडल के कहर दिखाई देते हैं कि कुत्ते और कुतिया बनकर धक्के खाए थे, कभी सूर और सूरी बनकर हम तंग पाए थे। ये परमात्मा अब ना जाने हमारे से कोई शुभ कर्म बन पाओगा भी कि नहीं बन पाओगा। ये कोई समय होता है जिसमें मनुष्य शरीर हो, संतों के दर्शन हो, परमात्मा का नाम मिल जाए। ये बार बार ये तीनों नंबर नहीं मिला करते। इसी प्रकार जो देवलोग स्वर्ग में रहते हैं, जो दूसरे व्यक्ति जो स्वर्ग में अपना स्वर्ग भोगने के लिए गए, उनका तो कहना है कि ऐसे बेचारे कोई 10 वर्ष की खातिर गए, कोई 5 वर्ष के लिए गए। और यहां पर के कर्म है कि पाप ज्यादा बनते हैं और पुण्य बने थोड़े। पुण्य तो स्पेशल विधि से करना पड़ता है, कोई कथा का अनुष्ठान करवाना पड़ता है, कोई यज्ञ धर्म करना पड़ता है, संतों का समागम करवाना पड़ता है, जब कि साल भर में एक पुण्य हम कर पाते हैं। और पाप यहाँ पर पृथ्वी ऊपर पगजो धारे और करोड़ जीव एक जन्म में मारे। कितने मोटे क्रम हमारे ऊपर आप पर बनते रहते। तो स्वर्ग थोड़े दिन, नरक ज्यादा दिन हमें भोगना पड़ता है। अब वो स्वर्ग के देव क्या समझते हैं कि देवराज इंद्र को बहुत सुख है, और जो स्वर्ग के अंदर प्राणी हमारी तरह जैसे हम प्रजा हैं, वो ये सोचते हैं कि भी देवता गणे सुखी। और देवता कहते हैं कि देवराज इंद्र यानी स्वर्ग का राजा बहुत सुखी है। और स्वर्ग के राजा की बिरान माटी दुर्गति कबीर साहब ने गरीबदास से बताई कि के बनता उनके संग में आश्चर्य। एक समय बताते हैं मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था और काफी वर्षों तक साधना कर रहा है। इंद्र को 2 चीज अच्छी नहीं लगती, एक तो कोई यज्ञ ना कर ले और दूसरी कोई तप ना कर ले, कहीं तेरी गद्दी ना चली जा। अलकारे छूटे रहते हैं। जैसे विश्वामित्र ने तप किया था लेकिन इंद्र ने नहीं सुहाया, उर्वशी भेज दी और उर्वशी ने जाकर उसके तप को खंड करके शादी कर ली। शादी करके एक लड़की होने के बाद विश्वामित्र के गोड्डा में वह लड़की छोड़कर चली जाती है।
विश्वामित्र के तप को उसने खंड कर दिया, क्योंकि इंद्र ने यह बात कभी नहीं अच्छी लगती कोई तेरे राज को प्राप्त ना कर ले। मार्कंडे ऋषि ने जब घोर तप किया, जाप कर रहा था, इंद्र ने सोचा कि ये ऋषि तो तेरी गद्दी को अवश्य प्राप्त कर लेगा। उसने अपनी इंद्राणी भेज दी कि ये ऋषि किसी और के बस का नहीं है, तुम जाकर के इसका काम बिगाड़ सकती है। कहते हैं उर्वशी आई, चारों तरफ बड़ी सुगंध छोड़ दी, बड़ी अच्छा ऋतु बना दिया, और स्वयं मार्कंडे ऋषि के सामने नाचने लगी। ऋषि की आंखें खुली हैं और देख रहा है। उर्वशी खूब नाच नाची, सैकड़ों प्रकार के उसने अपने सारे बाजे बजा लिए और बढ़िया गाने तो गाने एक से एक बढ़िया सुना लिए, पर मार्कंडे ऋषि टस से मस नहीं हुए। गरीबदास जी महाराज ने लिखा है कि आखिर में वो कति नगन हो जाती है। तब मार्कंडे ऋषि कहता है, बेटी ए बहन यहाँ के काम आई थी। इतनी बात को सुनकर उसी शर्मांदी हो जाए, वस्त्र पाकर कहती है, भगवान हे ऋषि जी, इस बनखंड के ऋषि तो मेरे स्वरूप को देख कर ही पागल हो लिए थे, और तुम ना जाने कहाँ रहती है तुम्हारी समाधि। तुम क्या समाधि क्या चीज है ये बताएंगे आपको आने वाले समय में। समाधि एक ऐसी स्थिति आ जाती है, ये प्राणी यहाँ से बहुत दूर पहुंच जाती है इसकी सुरती, और वहां पर कोई चीज देख रहा होता है, तो क्या पूछती है कि आपकी समाधि कहाँ थी जो आपने मेरे इतने सुंदर गाने और नाच भी पसंद नहीं आए। मार्कंडे ऋषि बोला कि तू कौन है, कहां से आई है उर्वशी? तो वो कहती है कि मैं इंद्रलोक से आई हूं, और आप ना जाने आपकी समाधि कहां थी जो कि आप मेरे इस सारे खेल को नहीं, इससे डिस्टर्ब नहीं हुए, यानी इससे आपका मन भंग नहीं हुआ। तो वो कहने लगे कि आप एक काम करो। मार्कंडे ऋषि से वो ऋषि कहती है, क्या कि आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो। अब क्या की खातिर कि नहीं तो नो कहेंगे या मल अखाड़ा हाराई और मेरी हंसी करेंगे वो लोग। तो वो कहने लगे कि ये इंद्र मरेगा जब तुम क्या करेगी? कि ऐसे ऐसे मैं 14 इंद्र वरूंगी। मेरी इतनी आयु है उस इंद्राणी की कि 14 इंद्र मैं भोग के और तब मैं मरूंगी, और जितने इंद्र मरेंगे वो गधे बनेंगे और मैं मृत मंडल में फिर गधी की जीऊंगी। ये स्वर्ग की उपलब्धि गरीबदास महाराज बताते हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र इस मृत मंडल में वहां अपने पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग का राज्य भोग के और यहाँ इस मृत मंडल में गधे की जीवनी पाता है। और जो उर्वशी जो 14 इंद्रों की आयु तक उनकी पत्नी बनी रहेगी, वो आखिर में स्वयं स्वीकार करती है कि मैं मृत मंडल में गधी की जीऊंगी। तो फिर मार्कंडे ऋषि कहता है कि मेरे को तू वहां किस लिए ले जावा थी? कि अपनी इज्जत रखन ताई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मार्कंडे ऋषि बोला फिर गधियां की इज्जत की थी। जब 14 तेरे खत्म वही हो जाएंगे, फिर इज्जत की तरफ बात क्या की रहेगी? उर्वशी शर्मिंदा होकर चली जाती है, इंद्र आ जाता है। इंद्र कहता है, बंदनिवाज इंद्र की गद्दी को प्राप्त करो, हम हार गए तुम जीत गए। मार्कंडे ऋषि कहता रे इंद्र तू क्या कहे? इंद्र का राज हमारे लिए काग की बीट है, ये हमने ना चाहिए, तुझे बनी रहे। उर्वशी को महाराज ने बताया था, मार्कंडे ने, जब उसने पूछा था कि आपकी समाधि कहाँ रहती है, कहने लगा कि मेरी समाधि वहां रहती है ब्रह्मलोक में, जहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने और गाने वाली अप्सराओं के पैर धोती है। और मत न देख के क्या रीजू। तात्पर्य उनका ये था कहने का कि जो वहां पर सुख है उस ब्रह्म दरबार के अंदर है, या तो स्वर्ग में भी कोना। इस प्रकार इंद्र से कहा मार्कंडे ने, इंद्र छोड़ दे सुलझेड़े ने, कुछ ना जरा इस राज में,
ये 2 दिन का सुख से भाई फिर पशु दुनिया में जाएगा। अरे ला तेरे को रास्ता बता देता हूं, और ब्रह्मलोक में तू वहां की साधना कर ले, त्यागी सत्य सांगना। अब जिसने थोड़ा सा भी यहाँ सुख है वो उसने त्यागण में कति राजी नहीं है। इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी ये तो मौज मारन दो, फिर देखांगे कदे। फिर टट्टू देखा जगत अपने पासे के देखेगा। देखना तब है जब शुभ अवसर मिल रहा, संत मार्ग दर्शन करने लगे। हम तो पृथ्वी के राज को ही बहुत कुछ मानते हैं, और संतों ने स्वर्ग के राज को भी काग की बीक कहा। गरीबदास जी महाराज कहते इंद्र दा राज काग दा बिस्ता, ये जो काग की बीक के समान है जिन संत ने उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष के मार्ग का पूर्ण ज्ञान हो गया। स्वर्ग क्या चीज है? कबीर साहब गरीबदास जी हमें बताते हैं कि जिस प्रकार इस गर्म क्षेत्र में 10 महीने काम किया और 5-7 हजार रुपए बचाए, उन 5-7 हजार रुपयों को लेकर के शिमला चले गए साहूकार लोग, क्योंकि जिनकी पूंजी बच जाती है आवश्यकता से ज्यादा वो साहूकार कहलाते हैं। और शिमला चले गए 2 महीने लुआ के पहले वहां पर काट कराते थे। अब तो घर घर कूलर हो गए और एयर कंडीशन भी लाग गए, पहले नहीं होते थे। और एयर कंडीशन भी वो ला सकते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा हैं। तो वहां चले गए जी, वहां पर सारी जो है खाना पीना, होटल में या धर्मशाला के अंदर रहना, वो सब किराए पर मिलता है। उस 10-5 हजार की पूंजी ने वहां समाप्त करके मुंह लटका के वापस अपने कर्म क्षेत्र में ये प्राणी फिर आ जाता है। और फिर 10 महीने फिर मेहनत करो, लाल पीले हाड करो, और 5,000 रुपए कमा के फिर 2 महीने फिर मौज मारो। तो गरीबदास महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई, ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हर डोर बंधे कई बारा। ये तो कैमना सुरग होया भाई। अब 10 महीने तो यहाँ लाल पीड़ा होना और 2 महीने अपनी मौज मारे। जैसे बड़े रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, 5-7-10 हजार रुपए ले जाइए और 2 दिन में आपका झाड़ का पल्ला उल्टा आ जाइए, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो वो होटल है उन साहूकारों के लिए जिन्होंने यहाँ पर पुण्य कमा लिए, वह जाते ही सब स्वर्गवासी प्राणियों के पुण्य जमा करा लिए जाते हैं। वो सारी पूंजी वहां पर उनके बैंक में जमा हो जाती है इंद्र के लोग, इंद्र के पास। और फिर कहते हैं ये कल्प वृक्ष, ये कामधेनु, जो चाहिए सो खाओ पियो और मौज मारो। इधर ये नाचने गाने वालों अप्सराओं का वो बना हुआ है स्थान, यहाँ जाओ वहां टिकट कटवाओ अपनी, जाओ आपकी ऑटोमेटिक टिकट वहां पर आपकी पूंजी से क्षीण होती रहेगी। कल्प वृक्ष ऐसा पेड़ है कि जिसके नीचे बैठकर ये प्राणी जो भी कल्पना मन में करता है वही उसको उपलब्ध हो जाती है। कामधेनु ऐसी गाय है जो उसे मांगता है उसे तुरंत मिल जाता है, खाने का पीने का कितना अच्छा मोहन भोजन हो। लेकिन बंदी छोड़ महाराज कबीर साहब कहते हैं भाई पूंजी या गांठ तेरी कटन लाग रही, कहते कौन सोता है अकूब स्वर्ग में वैसे मुफ्त में मौज मिल गई। और जब वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, अल्टीमेटम आ जाएगा कि तेरा 5 साल की या 10 वर्ष की बाकी रह रही है स्वर्ग के अंदर उपलब्धि, ये आपका जो स्थायी स्थान है 5 वर्ष या 6 वर्ष का बकाया। फिर इसकी की बंद है अको कट्या रोग भाई, फिर उस बाड़े में जाना मर्तमंडल के में अन्ना बेरा वहां कर्म बने शुभ या ना बने। उसके दौरान एक और उनको पता होता है कि इसके बाद भाई नरक में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य थोड़े बनते हैं पाप घने बनते हैं, ये दोनों भोगने पड़ते हैं। जैसे हम तीर्थ पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई स्वार्थ लेकर, कोई तो अपने घर में सुख चाहने के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, या अन्य कोई साधना मन में संकल्प करके जाते हैं, या कोई बिल्कुल ही अच्छे साधक हैं वो आत्म कल्याण के लिए है तो स्वार्थी। जब हम यहां से चले, मान लो हम गया जी जाते हैं,
यहां से हजारों किलोमीटर दूर हम पैदल जाएं, बस से जाएं या अपनी गाड़ी ले जाएं, हम चले अपने स्वार्थ के ताई, और वो जीव जंतु कीड़े और मकोड़े चींटी वो अपने बच्चों की खातिर भोजन लेने के लिए अपने घर से निकले, और हमने उनको बड़े अच्छे प्रेम के साथ या तो पैरां तले मार दिया या गाड़ी के पहिया तले कुचल दिया, और अपने स्वार्थ की खातिर हम जा रहे हैं। तो यहां पर दोनों कर्म लगते हैं इस प्राणी को, पुण्य और पाप। जैसे जमींदार खेत में फसल तैयार करता है, फसल तैयार करने के लिए सारा वर्ष लाल पीला बन जाता है, वो पहले उसकी गुड़ाई करता है, घास झाड़ धंखाड़ पैदा हो जाते हैं, और वही फिर उसको समय आने पर बीजता है। बीजने के बाद खाद और पानी की पूरी व्यवस्था उसने करनी पड़ती है। पो के महीने में, जनवरी के महीने में, और खेत में पानी का वार हो जाता है, नंबर आ जाता है, रात्रि का समय हो और जनवरी का महीना हो, वो जमींदार अपनी फसल की तैयार करने के लिए, पानी देने के लिए उस जमीन में रात को भी जाता है। उस समय हमारे को मकान के अंदर रजाई का प्रयोग करना पड़ता है और हीटर की भी आवश्यकता पड़ जाती है। उस समय वो जमींदार अपने गोड्या ताई धोती संगवा कर अरपो के महीने में और रात के समय में और गोड्डे पानी में जाकर खड़ा हो जाता है, और जब जाकर के कितने उसको फसल प्राप्त होती है, इतनी मेहनत करके और इतना पैसा पहले लगा के जब उसको वो फसल उपलब्ध होती है, और अगर वो उस खेत में बोआ बाई ना करे तो उसमें झाड़ जंखाड़ा पग गया होंगे, वह खेत दिखाई भी कोई ना दे। इसी प्रकार पुण्य करने के लिए हमने 2 पैसे धर्म पर लगाने पड़ेंगे, संतों से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमारे घर पर दर्शन देना भगवान, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उन फिर धर्म के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, जब जाके आपका पुण्य बना और पाप बन गया आप पर। इसी प्रकार आप तीर्थ को चले पुण्य कमान के ताई। मान लीजिए आपने तीर्थ का एक फल मिला और उसके दुष्परिणाम आपको 1000 हो गए, दोनों भोगे होंगे। कोई न सोचे कि कर्म कट जाएंगे, कभी नहीं। भगवान राम ने बाली को मारा था त्रेता युग में, और द्वापर युग में वही भगवान विष्णु कृष्ण बनकर आए और उस बाली के मारे हुए का बदला द्वापर युग में देना पड़ा। क्यों मारा? अपने स्वार्थवश बाली को मारा था, क्योंकि सुग्रीव से उन्हें सहायता लेनी थी। तो ऐसे किए हुए पाप जब भगवान ना न भोगने पड़े तो आम जीव कैसे बच सकता है? कोई बहका रहा हो कि ये मंत्र जाप कर ले, इससे ये पाप कट जाएंगे। जब जिस भगवान का हम मंत्र जाप करें उस भगवान ने स्वयं भोगना पड़ा, या गलती मत करना महाराज कहते हैं कबीर साहब। इस प्रकार इन बातों से हमें जानकारी होगी कि भाई ये स्वर्ग भी फेल, और कर्म कटे बिना जीव का छुटकारा होना, और कर्म यहां कट नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? हम किसका जाप करते हैं? भगवान विष्णु या शिव का। ओम मंत्र जाप करते हैं भगवान निरंजन का। इन मंत्रों से कर्म नहीं कटे, आपके शुभ कर्म बढ़ जाएंगे और पाप न्यो के न्यो रहेंगे, आपने दोनों भोगने पड़ेंगे, ऐसा महाराज ने बताया। तो अब हम आपको गरीबदास महाराज की वाणी का पहले उच्चारण करेंगे और फिर धीरे धीरे आपको ऐसे स्थान पर लाकर छोड़ेंगे कि आप जो आज तक ना सुनी थी उन कथाओं को सुनकर एक बार तो हो सकता मन यो थोड़ा सा डगमग होगा, पर गुंजाइश नहीं रहेगी इसको डगमग होने की अगर ध्यान से सुनोगे तो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो डगमग हो रहा है, इसने करना कुछ को ना, और ना इस प्राणी तय करने देना, उल्टे काम में राजी होकर करे और सुलटे पर ला दे, 36 8 बना कर बैठ जाएगा। अगर नहीं
और बुरे कर्म मनमाने 100 कोस पर जाकर कर आवे और शुभ काम के लिए पड़ोस में सत्संग सुनने ना आवे। जब नो कहेगा सो जाने के रक्षा सत्संग में, रात में देर तो आया था, थक गया था, सुबह जल्दी उठना है, रात में जाग गया तो बुखार बन जाएगा। और बंदी छोड़ कहते हैं गधा बने पाछा, फिर ना तो 1 मिनट की फुर्सत मिले, सुबह दौड़ेगा कुम्हार और 50 फुट के पुजाए पाप में चढ़ना पड़ेगा, नीचे ते कचीट ले जाएगा और ऊपर जानते उन तार से पक्की भर देगा, फिर करना रेस्ट वहां पर। परमात्मा के नाम में तो रेस्ट हो गया और उल्टे काम कितने कर ले। एक पड़ोसी आकर कह दे चल फलानी जगह सिनेमा देख के आऊंगा, रिश्तेदार आ जा, फिर वो आलस भी खत्म और फिर आरण की भी डर को ना उसके गेल मन वहां जा खड़ा होगा। तो ये मन पक्का हमारा दुश्मन है, ये स्वयं निरंजन है, ये काल है, शुभ कर्म पर जीवन नहीं लगने देता और बुरे कर्म इस पर कितने करवा ले कति हार नहीं मानता। दारू पीवे सत्यानाश कर लेते हैं घर का, फिर भी हरकत नहीं मानते। राम के नाम पर धर्म के काम पर 2 दिन आ जाएंगे, तीसरे दिन कहेंगे वास्ता टाड़ा कर दी। क्यों कर दी? तुमने नहीं कर दी, वो पाप कर्म अट गया आपके सामने। तुलसी पिछले पाप ते हरिचर्चा ना भावे, भाई जैसे जोर के बेगते या भूख विदा हो जाए। बीमार आदमी ने जिस प्रकार भोजन अच्छा नहीं लगता, जबकि 3-3 बार खाया करता रुचि से, अब जितनी बार भी खाता था उससे भी ज्यादा बढ़िया भूख लगा करती, और आज वो नहीं खा रहा, एक टूक भी नहीं अंदर जा रहा और किशमिश को भी नोका है ये कड़वी लगे, तो उसको बुखार का प्रभाव बहुत ज्यादा हो लिया। इसी प्रकार जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म ज्यादा प्रभावी होते हैं उनमें ये राम नाम की मनुखादा नीम जैसी कड़वी लगती है। और जिन प्राणियों का ये बुखार उतर लिया, पाप कर्म हल्के हो गए, वो सत्संग को सुनने के लिए 50 किलोमीटर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो इतनी मीठी लागे, क्योंकि मीठी तो वो पहले भी थी पर वो हमारे पाप कर्म इनको मीठी लगन नहीं दे रहे थे, अच्छी नहीं लग रही थी। जिस प्रकार बीमार आदमी ने मनुखा दाख में कहता है कि दर्दे मैं नहीं खा सकता, मुझे नहीं अच्छी लगती, क्या मनुखा दाख अच्छी नहीं लग सकती? पर वो झूठ वो भी नहीं बोल रहा, वो ठीक कहता है कि भाई मेरे बस का नहीं, मैं नहीं खा सकता। लेकिन उसका इलाज क्या है कि कैप्सूल खाओ उससे भी कड़वे, और जब बीमारी काटेंगे। अब हम गाने गान लाग जाए तुम सारे राजी हो जाओगे, 20 साल और बुला के लाओगे और नाचन लाग जाएंगे तो सब देश इकट्ठा हो जाएगा, और ये कड़वी कड़वे कैप्सूल दूंगा तक 2.5 आदमी आओगे, और इनके खाए बनाइए पाप नहीं कटे। कबीर साहब कहते नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। सत्संग सुनेंगे और ये कड़वी कड़वी बात जाके अंदर हमारे दवाई का काम करेंगी, ये आत्मा फूट फूट कर रोएगी परमात्मा के लिए, ये कड़क उठेगी, जब जाकर के भक्ति प्रवेश होगी। आदि पुराण गरीबदास महाराज ये कति अनपढ़ थे, पहले थोड़ा सा विवरण इनके बारे में दे देता हूं। गरीबदास महाराज छुडानी में हुए। छुडानी एक छोटा सा गांव है, पहले जज्जर तहसील हुआ करती थी, अब जिला हो गया। अब झज्जर जिले में छुडानी एक छोटा सा गांव है, उसमें गरीबदास महाराज नाम के एक पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान के अवतार हुए। जैसे 3 लोक के परमात्मा विष्णु जी के अवतार भगवान रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण आए, इसी प्रकार उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान के अवतार सतलोक से कबीर साहब और वही शक्ति दोबारा गरीबदास रूप में आई। गरीबदास जैसे हमने जात की फीत ला रखी है, वैसे तो भगवान के दरबार में जात नहीं है, एक जात से हमारी मनुष्य जाति है, हमारी मानव जाति। लेकिन ये समाज अपनी फीत लगाए बैठा है, तो उस फीत के अनुसार वो जाट जाति में थे। उनके पिताजी करोथा गांव के रहने वाले थे। ये यहां से 13.5 किलोमीटर की दूरी पे गांव करोथा पड़ता है।
12 किलोमीटर दूरी पर। बलराम जी धनखड़ नाम के एक जाट, वो ब्याह रखे थे छुडानी में। उनके ससुर के यहाँ जमीन बहुत ज्यादा थी, 2,500 बीघा, वो बड़े बीघे जो कि 3.25 बीघा का होता है जमीन थी। और उनके कोई संतान नहीं थी, शिवलाल जी थे छुडानी के, जो बलराम जी के ससुर और गरीबदास जी के नाना जी। गरीबदास जी महाराज का कोई मामा नहीं था, उनकी माता का नाम श्रीमती रानी देवी था, रानी का कोई भाई नहीं था। तो शिवलाल जी ने अपने जमाई बलराम जी को घर पर रहने की प्रार्थना की। उन्होंने बहुत मना किया, अगर नहीं, पहले इस बात को बहुत बुरा माना करते थे कि जमाई ससुराल में रहे, बहुत ही बुरा मानते थे, कतई नहीं रहा करते थे। लेकिन ज्यादा आग्रह करने से उसकी सास भी रोने लगी, बेटा हमारा और कौन रह गया, एक तो लड़की और फिर हमारा यहाँ पर इसने संभाला कौन गा। तो घर वालों ने भी, क्रोखे वालों ने भी, उनके माता पिता ने, बलराम जी के ने भाइयों ने कहा कि भाई ठीक बात है कि कोई बुरी बात नहीं है, हर से मान ले, वो भी अपना ही घर है, जब संपर्क हो गया रिश्तेदार कोई दूसरे थोड़े होते हैं। ऐसा उनका ज्यादा आग्रह करने से बलराम जी वहां रहने लगे तो इतने शर्माया करते थे कि खेत में रहते घर मानते को ना। कहते हैं वहां 12 वर्ष जब उनको रहते को हो गए, जब गरीबदास महाराज की उत्पत्ति हुई, 12 वर्ष के बाद वहां गरीबदास जी जब बाद उत्पन्न हुए, तो गरीबदास महाराज सन 1717 में विक्रमी संवत 1774 में बैसाख उतरते की पूर्णिमा के दिन वो परम पिता परमात्मा का अवतार हुआ। गरीबदास जी महाराज जब 10 वर्ष के थे और पाली जाते थे, पहले पढ़ाई नहीं थी, कतई अनपढ़ थे, और उनके नाना जी गौ बहुत रखा करते थे। उन गौओं का वो गरीबदास, उनका नाम गरीबूदर रखा था। क्यों? बूढ़ा सा नाम ढूंढा करते नदीज की औलाद का, कदे बढ़िया नाम दर्जरी उम्र ना जावे, तो उसका नाम गरीबूदर दिया। गरीब यानी कोई अभिमान का नाम ना हो, जिससे बच्चा हमारे हाथ में ना रहे, भगवान नाराज हो जाए, ऐसी हमारी धारणा होती थी, इतनी धार्मिकता थी हमारे अंदर। गरीब नाम दर दिया, गरीबू कहने लग गए। 150 के करीब गायें तो अपनी थी, और भी गांव के 5-4 पाली इकट्ठा गांव का गाय का समूह करके, और उन्हीं की जमीन में चराया करते थे। चरागा बना रखे थे बहुत लंबे चौड़े, जमीन बहुत कम बुवाई होती थी, क्योंकि बारिश होगी तो बोलिया